अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि आती थी हाले दिल पर हंसी। आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वज़ीर आज़म साहब नू ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਡੁੱਬਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। जिस नोटिफिकेशन ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਕਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ फैसला कौम ਤੇ मुसलत करना चाहते सन, वो फैसला उन्होंने लै डुबिया। ये फैसला वज़ीर आज़म साहब को इतना महंगा पड़ेगा। अगर आप मुझसे सच पूछें, अगर आप मुझसे आज मैं शेर पे शेर आ रहा है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं अपने दिल की वो जो है ना वो भड़ास जिसको कहते हैं कि दिल की भड़ास निकालना, आज मैं अपने दिल की भड़ास निकालना चाहता हूँ इस बात के ऊपर। वही गलतियाँ बार बार, वही गलतियाँ दोहराना, वही गलतियाँ करना। अब ये जो सारा वज़ीर आज़म साहब का पूरा अमल है ना, सियासी अमल, इसने इस्लामाबाद के अंदर पूरी सरगोशियों को इस हद तक हवा दे दी है कि वज़ीर आज़म साहब को यहाँ तक कहने पर उनको तौफीक हो चुकी है, यहाँ तक वो मजबूर हो चुके हैं वफाकी वज़रा को और अपनी पार्टी के अरकान को। उन्होंने ये बावर करवाया है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है और अगले 48 घंटों के अंदर अंदर आप इस्लामाबाद में रहें। कोई भी अरकान असम्बली, कोई भी वफाकी वज़ीर अपने हल्के में ना जाए, वो इस्लामाबाद के अंदर ही क़याम करे। इन्ना डर, इन्ना खौफ ਅੱਜ तिकर किसी भी गवर्नमेंट च असी नहीं वेख्या होएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि वज़ीर आज़म साहब जो है उनको कोई ना कोई डर तो लाक है। और वो जो डर है वो अब उनके वो जो है ना वो कहते हैं कि दिलो दिमाग के ऊपर तारी हो चुका है। वो डर इसलिए तारी हो चुका है कि वज़ीर आज़म साहब के कुछ गलत फैसले आज उनके सामने आ रहे हैं। वही गलत फैसले जिनको माजी में वो कहा करते थे कि जी वज़राए आज़म ने ये किया वो किया, वही बांगियाँ, वही गलतियाँ, वही ब्लंडर्स आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मार रहे हैं। अब ये जो इस्लामाबाद के हालात हैं जी बड़े कशीदा हो चुके हैं। बज़ाहिर तो वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन, एक तो नाम भी माशाल्लाह बहुत अजीम नाम है, अजीम बाप के अजीम बेटे हैं। और अजीम चचा, इनके जो चचा थे इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हुआ करते थे। चौधरी फवाद हुसैन साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, इज्जत के साथ बोलना चाहिए, बहुत बड़ा नाम है वो। अब ये फरमा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब के और आर्मी चीफ साहब के दरमियान जो है वो मामला तय पा गए हैं और एक समरी के तहत जो है वो एक नया नाम आ जाएगा। 3 नाम जाएंगे, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब एक नाम के ऊपर दस्तखत कर देंगे, वो समरी अप्रूव्ड होगी और उसके बाद जो है फाइनली अनाउंसमेंट हो जाएगी। टीवी पे आके जो है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। ये जो फवाद चौधरी साहब अब कौम को भाषण देने की नवीद सुना रहे हैं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि भाई उस इजलास के अंदर, जिस इजलास के अंदर आप बात कर रहे हैं कि जी ये फैसले होने थे, और सर वो जो वज़ीर आज़म साहब की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी, वो जो 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई थी, उसी मुलाकात के अंदर ये फैसला हो चुका था कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को नया DG ISI अपॉइंट कर दिया जाएगा। और उनका जो नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक रोका हुआ है, उस नोटिफिकेशन को रोकने की वजह ही अस्करी और सियासी हकाम के दरमियान मदाखलत की एक वजह बनी, एक बहुत बड़ी वजह बनी, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर अब ये बातें, अब मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वज़रा अपनी ज़ुबान से क्या बातें कर रहे हैं। और इस्लामाबाद के अंदर तो कुछ सहाफ़ियों ने जो रिपोर्ट की है, जो कुछ सहाफ़ियों ने जो तहकीकात की हैं, उनको यहाँ तक मालूम हुआ है कि इस्लामाबाद के होटल्स के अंदर जितने भी अरकान असम्बली बैठ के खाना खाते हैं, उसमें से कई अरकान असम्बली जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा और जिन्हों कहते हैं ना पैक कर रहे हैं, अपनी तैयारी फाड़े ने छट के जाना है, उनको कहीं ना कहीं से इशारा आएगा तो वो छुटकी के अंदर जो है वो निकल जाएंगे और अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके तो चलो जी सुबहान अल्लाह, अल्लाह खैर सल्ला। अब ये जो सारा मामला चल रहा है, देखें इसके इस मामले के अंदर वज़ीर आज़म साहब के जो ब्लंडर्स हैं उनको तो हमने डिस्कस किया, ओवरऑल आपके साथ डिस्कस भी करते रहे और आपके साथ बैठकर इसके ऊपर बात भी की। लास्ट व्लॉग जो था मेरा वो इससे रिलेटेड था, उसमें कोई इतनी जो है वो कोई इतनी मेजर चेंजेस नहीं है, ये व्लॉग भी उससे रिलेटेड है। इस्लामाबाद के अंदर जी वज़ीर आज़म साहब को ये बात बावर करवा दी गई है और कह दिया गया है कि अगर 15 अक्टूबर तक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का नोटिफिकेशन पास ना हुआ तो 16 अक्टूबर को दमातम मस्त कलंदर होगा और आप अपनी खैर मनाएं। उनको कहा गया कि जी अगर ये मामला 15 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर के ऊपर पेंडे पड़ा, मतलब 16 अक्टूबर के ऊपर ये मामला गया, तो इसका मतलब आप भी गए और आपकी हुकूमत भी गई। उनको ये बावर करवा दिया गया। दूसरी खबर मैं जो आपको देने जा रहा हूँ वो ये देने जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के बाद अब कुल्हाड़ा मार चुके हैं,
वो इतनी बड़ी गलती कर चुकी हैं, इतना बड़ा ब्लंडर मार चुकी हैं कि वो एक तो टीवी के ऊपर आकर, लाइव टीवी के ऊपर आकर कहते हैं कि जी मैं एक जो है वो मेरे पास इख्तियारात हैं, मैं चाहूँ तो किसी को भी फारग कर दूँ। जो नदीम मलिक साहब को इन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें वो कहते थे कि जी अगर मेरे होते कोई फौजी कोई बगावत करता तो मैं उसको बरतरफ कर देता। आज वो जो मामलात हैं वो कहते हैं ना कि जिथे दी खोती उथे आन खलोती। तो सर वो जो मामलात हैं, सॉरी टू से मैं ये बात नहीं करना चाह रहा था, वो मामलात आज वज़ीर आज़म साहब के सामने ऐसे मामलात हो चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब खुद बेबस हैं, बे इख्तियार हैं, और आज उनको खुद समझ नहीं आ रही। डेफिनेटली नहीं समझ आएगी, क्योंकि जब बंदा इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स करता है तो वो मेंटली तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, मेंटली तौर पर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और उससे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। वज़ीर आज़म साहब से वही गलतियां हो रही हैं जिसको वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं। अब इस्लामाबाद के अंदर जो चहमगोइयाँ हो रही हैं अरकान असम्बली एक दूसरे से रबते कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी की होने वाला है। सर बहुत कुछ होने वाला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वज़ीर आज़म साहब का जो मामला है, जो अभी सिविल मिलिट्री हालात के अंदर जो हमने कशीदगी देखी है, उस मामले के अंदर एक सालिस का किरदार अदा करने के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब गए। उनकी कुछ इस्टेब्लिशमेंट के बुनियादी जो लोग हैं उनके साथ बातचीत भी हुई, उनके साथ मुलाकातें भी हुई। उसमें परवेज़ खटक साहब जो हैं उनका भी एक रोल था, असद उमर साहब, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, इसी तरह के जो कुछ लोग हैं उन्होंने अपना एक वो जो है उस इस मामले के अंदर एक पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की। और जो वो जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, जो उनकी ज़ुबान से खैर वो सच तो निकल ही आता है, मीडिया के ऊपर आते भी निकल आता है, और आखिर में वही बातें जो ज़ुबान से निकलती हैं उससे पता चल रहा होता है कि शेख रशीद साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, जिसके भी हैं वो सबको पता है किसके हैं, और वो बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन के तौर पर आकर तर्जुमानी भी करते हैं। सारी बातें वो हकीकत के तौर पर खोल के कौम के सामने रख देते हैं और कहते हैं ऐसी सच ऐ फड़ो सच, कौम के सामने वो सच बेनकाब कर देते हैं। अब होने क्या जा रहा है, अब ये जो खबर है होने क्या जा रहा है, ये बहुत से लोग जो अभी कह रहे थे ना कि कुछ नहीं होएगा, सारा कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट है, अब जो होने जा रहा है अब बुरा वक्त शुरू हुआ है। ना अपोजिशन ने कुछ किया, ना इमरान खान साहब के खिलाफ कोई अलायंस बना, ना कोई अदम एतमाद की तहरीक आ रही है। सिर्फ एक छोटा सा जो नोटिफिकेशन है वो इमरान खान साहब के लिए दर्द सर बन चुका है, अजियत का बायस बनने जा रहा है। और वो अजियत का बायस इस हद तक अजियत का बायस बनने जा रहा है कि वो जो फैसला है वज़ीर आज़म साहब का, जो उन्होंने ब्लंडर मारा है, वो उनको इतना महंगा पड़ेगा कि सारी ज़िंदगी वो उसका कर्ज नहीं चुका सकते। दूसरी खबर ये है कि जी जो आमिर डोगर साहब हैं, आमिर डोगर साहब का तो सबने नाम सुना होगा, जो मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली भी हैं। उन्होंने जी ऐलान किया कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं, देखा मैंने कहा था ना कि सच सबके मुंह से निकलेगा, आहिस्ता आहिस्ता सारे सच बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म साहब जनरल फैज़ हमीद साहब को मज़ीद कुछ माह बरकरार रखना चाह रहे थे। मतलब सच जो है वो ज़ुबान के ऊपर आ गया, वो सच्ची बात ज़ुबान पर आ ही जाती है डेफिनेटली। जब आप इतने झूठ बोलेंगे दिन में, जब आप इतनी गलत बयानियाँ करेंगे दिन में, तो आखिर में सच तो निकलेगा आपकी ज़ुबान से। और वो जो सच निकला उसके बाद जी उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को बतौर DGISI कुछ माह बरकरार रखना चाह रहे थे। इट मीन्स कि वो खबर दुरुस्त साबित हुई जिसको ये कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म साहब नए DGISI को अपॉइंट नहीं करना चाहते, इसलिए नोटिफिकेशन रोका हुआ था कि वो फैज़ हमीद साहब के बतौर जो उनको, अब ये जो एक आर्मी ने फैसला किया ना, ये मैंने तो नहीं किया, आर्मी एक काबिल एहतराम इदारा है, हमारा काबिल एहतराम इंस्टीट्यूशन है। तो जो आर्मी ने फैसला किया कि जी फैज़ हमीद साहब को बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनात किया जाएगा और उनसे पेशावर की कोर कमांड करवाई जाएगी, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो कोर कमांड नहीं करेंगे तो वो अगले आर्मी चीफ कैसे बनेंगे। तो इसलिए तो उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया फैज़ हमीद साहब को। अब उनका जो फैसला है ना, इससे वज़ीर आज़म साहब घबराहट का शिकार हो चुके हैं और घबरा चुके हैं। वो कहते थे ना कि आपने घबराना नहीं है, अब वो खुद घबरा चुके हैं। वो कौम को कहते थे कि बस आपने घबराना नहीं है, महंगाई हो जाए, मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, डीजल महंगा हो जाए, आटा महंगा हो जाए, चीनी महंगी हो जाए, दाल महंगी हो जाए, घी महंगा हो जाए, सर आपने घबराना नहीं है। वो खुद घबरा चुके हैं, होन की जा रहे हैं। उसके बाद जी वो जो खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर हैं तैमूर झगड़ा साहब, जो सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं, और उन्होंने जी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी ये तो साबित हो चुका है कि वज़ीर आज़म साहब की काबीना, वज़ीर आज़म साहब के हुकूमत के
और आर्मी के जो दरमियान जो एक वो लोग कहते थे कि जी कोई इख्तलाफात नहीं है, वो इख्तलाफात खुल के सामने आ रही हैं। इट मीन्स के सच जो है वो मुंह से सबके निकलना ही निकलना है, वो आखिर में भी निकलना है और वो अब भी निकल रहा है। वो आखिर में पता नहीं कितना को कोई सच बोलेगा, लेकिन अभी कुछ लोगों को सच बोलने की तौफीक अल्लाह ने अता फरमाई है और वो सच बोल रही है, और अल्लाह माशाल्लाह आगे बहुत से लोग बोलेंगे। अब फजल रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को एक बड़ा अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है और इसको एक मुफाहमत की पॉलिसी कहा जा रहा था। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो लोग जो समझते हैं ना कि जरदारी साहब जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उससे बड़े खिलाड़ी हैं। और शहबाज शरीफ साहब जिस मुफाहमत के खिलाड़ी बने थे, वो मुफाहमत के खिलाड़ी वो इसलिए बने थे क्योंकि जिस पिच के ऊपर वो खेल रहे थे वो पिच बहुत साजगार थी। और शहबाज शरीफ साहब को डेफिनेटली हमेशा वही पिच मिली है जिस पिच के ऊपर वो खेलते हैं, और वो पिच जो है वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद, बहुत मुफीद साबित होती है। अब जिस पिच के ऊपर शहबाज शरीफ साहब खेल रहे थे, उसी पिच के ऊपर उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को भी राम कर लिया, उनको भी साथ मिला लिया। और जो कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान साहब की, हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का मकसद ये था कि कहीं से कोई इशारा मिल चुका है और दोनों इतने कॉन्फिडेंट थे कि दोनों ने इतने कॉन्फिडेंट होने के बाद ये ऐलान किया कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे और होने हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से वो बात जो है वो अब उनको बावर करवा दी गई है, उनको ये बात बता दी गई है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने हैं। अब वो बात ऐसे नहीं कर रहे। देखिए, कोई बात भी ऐसे नहीं होती। पाकिस्तान में मैंने आपको कहा था ना कि सियासत के अंदर मुस्बत इशारे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर मुस्बत इशारे बहुत मैटर करते हैं। अब ये जो सारा मामला है, इसमें जी वज़ीर आज़म साहब को मैंने आपको बताया कि जो सिविल मिलिट्री तल्लुकात के अंदर जो कशीदगी है, वो वज़ीर आज़म साहब के एक ब्लंडर से पैदा हो चुकी है। वो ब्लंडर जो वज़ीर आज़म साहब के लिए, शायद उनके इक़्तिदार के लिए भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इस्लामाबाद में ये ख़बरें अब गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि वफाकी हुकूमत के जितने भी लोग हैं वो अब ये बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल ना करे। और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इमरान खान साहब अब ये 2-3 प्लान बना कर बैठे हैं, जो हमें पता लगा है। वो सोच रहे हैं कि अगर जी मेरा कोई, अगर लेट्स सपोज के कोई लड़ाई या कोई फड्डे की तरफ मामला गया, तो मैं कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा दूंगा या मैं कोई बड़े फैसले कर दूंगा, असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। तो उससे वज़ीर आज़म साहब उधर से भी फंस चुके हैं। इधर नोटिफिकेशन पास ना हुआ तो इधर उन्होंने कह दिया कि जी, उन्होंने बड्डों ने, वो जो बड़े हैं ना हमारे, वो बड़े काबिल तराम, उन्होंने समझा दिया वज़ीर आज़म साहब को कि जे नोटिफिकेशन पास ना होया तो काका जी 16 अक्टूबर ते तुसी अपनी खैर मनाना। उस तो बाद फिर ना असी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵੇਖਾਂਗੇ। उस तो बाद असी ਜਿਹੜਾ अपना फैसला करना है वो फैसला अटल फैसला होएगा। अब वज़ीर आज़म साहब को ये बात तो बावर करवा दी गई है, डेफिनेटली करवानी थी। अब नवाज शरीफ की हुकूमत में जो एक डॉन लीक्स आया था ना, आप सबको पता है कि वो डॉन लीक्स के तहत नवाज शरीफ साहब का पूरा इक़्तिदार मुतनाज़ बन चुका था और उस डॉन लीक्स के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें भी खुली थी। अब वो जो नवाज शरीफ की हुकूमत में डॉन लीक्स के ऊपर एक रिएक्शन आया था ना, रिजेक्टेड का एक रिएक्शन आया था, इसी तरह का एक डॉन लीक्स इमरान खान साहब की हुकूमत में भी आ रहा है। और वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सा डॉन लीक्स होगा। वो इसी तरह का एक डॉन लीक्स होगा कि ये जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की तकर्री को और उनके नोटिफिकेशन को वज़ीर आज़म साहब मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि इनको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बंदे का ये फ़ैसला नहीं है, इसमें पूरे आर्मी के इदारे का फ़ैसला है कि जो उनको बतौर DG ISI अपॉइंट किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ैसला जनरल कमर जवेद बाजवा साहब का है, जो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ हैं। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी इख्तियारात उनके पास हैं। अगर तो इनके पास इख्तियारात थे तो भाई वो तो फिर बहुत बेबस वज़ीर आज़म है कि जो अभी तक एक नोटिफिकेशन पास नहीं कर सके। और अगर देखें, वज़ीर आज़म साहब को ये इख्तियार नहीं होता कि वो किसी की नोटिफिकेशन को रोक के बैठे। अगर उन्होंने 3 नामों में से एक नाम के ऊपर हतमी फ़ैसला कर लिया तो उस नाम की वो अप्रूवल दें और उस नाम को वो बाकायदा तौर पर जो है वो वजारत दिफा जो है, अभी ये खबर आई थी, अभी जो हमें पता लगा था कि फवाद चौधरी साहब ने भी खबर दी थी, और उसके बाद जो हमें कुछ सहाफ़ियों से खबर मालूम हुई कि वजारत दिफा के अंदर जी 3 नाम गए, उन 3 नामों में से एक नाम जो है वो वज़ीर आज़म साहब को भेजा जाएगा। और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो है वो 3 नामों में से एक नाम के ऊपर अप्रूवल देंगे और वो नाम जो है वो हतमी फ़ैसला हो जाएगा। उसके बाद एक हतमी मंजूरी के बाद उस नाम को एक हतमी शक्ल देकर उसके ऊपर मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी, वही नया DG ISI होगा। ऐसा नहीं होगा।
ये जो DGISI हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब भी होंगे और ये फ़ौज का फ़ैसला है, ये पाकिस्तान की आर्मी का फ़ैसला है। अब वज़ीर आज़म साहब क्या फ़ैसला करना चाहती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बातें इस्लामाबाद के अंदर ख़तरनाक किस्म की पशीन गोइयाँ सरगोशियाँ ये बता रही हैं कि जी हालात बड़े ख़राब हैं और हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं और हालात वज़ीर आज़म साहब के हाथ से निकल चुके हैं और शायद वज़ीर आज़म साहब इतने बेबस हैं कि वो इन हालात को भी कंट्रोल ना कर सकें, क्योंकि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने हैं और उसकी अब मुकम्मल तौर पर जो है वो तफसीलात आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल नहीं करेगी। जो हालात चल पड़े हैं उन हालात की हवाओं को देखते हुए अब ये बातें गर्दिश कर रही हैं, ये बातें जो हैं वो लोगों के कानों में डल चुकी हैं कि हालात जो हैं वो किसी और तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं और बड़े ख़तरनाक किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वो जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो थी 12 अक्टूबर 1999 को, जब नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, कहीं इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको किसी मुआवजे से ना गुजरना पड़े या उनको किसी मुआवजे का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में मुआवजात भी रोनुमा होते हैं। और अगर इस तरह का डॉन लीक्स, क्योंकि डेफिनेटली वो तो आना ही आना है, वो अगर एक डॉन लीक्स आ गया तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसका जवाल उसी दिन से शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।